जय हिंद एवरीवन। सर स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। अगर असफलता के भय को आप हटा देते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का डे। आज है 6 जून, आज है थर्सडे और बहुत सारी न्यूज ऐसी है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है आपके सामने। टाटा मोटर, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर फाइनेंस के बोर्ड ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल व्यवस्था योजना के माध्यम से टाटा मोटर फिन के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। तो बहुत सिंपल सी बात है यहां पे बोलने की कि टाटा मोटर फिन का NCLT व्यवस्था योजना के माध्यम से टाटा कैपिटल के साथ में विलय हो गया है। तो आप देखेंगे टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल ये दोनों आपकी टाटा की ही फर्म है, ये दोनों विलय हो गई हैं। सिंपल सी बात हमको देखने को मिलती है। यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सी टाटा इकाई NCLT योजना व्यवस्था के माध्यम से टाटा कैपिटल के साथ में विलय करने जा रही है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी है, ये है आपकी टाटा मोटर फिन। फिर से हम देखेंगे यहां पे कि मूल संगठन कौन सा है, टाटा समूह है। सहायक कंपनी कौन सी है, टाटा टेक्नोलॉजीज, जैगुआर, लैंड रोवर आदि। और संस्थापक कौन है इसके, JRD टाटा साहब हैं। ये प्राउड महसूस होता है मुझे जब मैं नाम लेता हूं इनका। JRD टाटा साहब हैं। स्थापना कब हुई है, 1945 में। मुख्यालय कहां है इसका, मुंबई में है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सी ये न्यूज थी, इसमें कोई इतना खास नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज SJVN की जब आप बात करते हैं SJVN, तो इन्होंने बहुत बढ़िया पावर प्रोजेक्ट्स किए हैं कुछ बीते टाइम में। और सेम एज हम देख रहे हैं कि नेपाल में SJVN की 900 मेगावाट की परियोजना 2025 से बिजली उत्पादन शुरू करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, SJVN को उम्मीद है कि नेपाल में निर्माणाधीन उसकी 900 मेगावाट की अरुण 3। अब आपको ये याद रखना, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि SJVN की नेपाल में जो 900 मेगावाट की परियोजना चल रही है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेटा अरुण 3। तो ये जल विद्युत परियोजना है, अगले साल से बिजली उत्पादन शुरू कर देगी क्योंकि लगभग 3/4 काम पूरा हो गया है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पे नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है कि ये है आपके पुष्प कमल दहल। फिर से नेपाल के, अब आप यहां पे देखेंगे तो शंखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट के अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार नाम आ रहा है कि अरुण 3 परियोजना का यहां पर आप बोलेंगे तो 900 मेगावाट की ये परियोजना है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो इसमें बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात जो मेन थी मैंने आपको बता दी है। नेपाल में SJVN द्वारा स्थापित उस विद्युत परियोजना का नाम क्या है जिसने 2025 तक बिजली उत्पादन करने की उम्मीद है। 900 मेगावाट है बेटा, अरुण 3 है, जल विद्युत परियोजना है। फिर से हम देखेंगे बेटा, तो देखो हम पहले भैया पेन ले लेते हैं लाल, ताकि हमको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर समझ में आए और बढ़िया तरीके से हम करते जाएं आगे। देखो यहां पे अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कहां से हम कौन सा ड्रोन परचेज करने जा रहे हैं। और एक बात आप बहुत बढ़िया लिखेंगे होमवर्क के फॉर्म में कि हमने रफेल कहां से खरीदा है और जिस कंपनी से हमने खरीदा है उसका नाम क्या है। तो हम यहां बोलेंगे बेटा दो चीजें, एक कंपनी का नाम आपको लिखना है, किस कंपनी से खरीदा गया है, D से उसका नाम है, स्टार्ट होता है, और कहां से खरीदा गया है, रफेल, इसके बारे में आप लिखेंगे यहां पे। तो अमेरिका तथा भारत के बीच $3.99 बिलियन के MQ-9B ड्रोन सौदे पर बातचीत शुरू हुई है। अभी खरीदा नहीं गया है। तो अमेरिका वर्तमान में सशस्त्र बलों द्वारा MQ-9B ड्रोन के अधिग्रहण पर चर्चा के लिए भारत में है। यह सौदा जिसकी अनुमानित कीमत $3.99 बिलियन है, अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा इसको, बिकॉज अभी तक अंतिम रूप इसको नहीं दिया गया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है आज की न्यूज, उसमें यह इंपॉर्टेंट बनता है कि MQ-9B ड्रोन हम किससे खरीदने जा रहे हैं। तो हम खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से, बट अभी हमने खरीदा नहीं है। जब हम खरीद लेंगे तो यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि वो हम एक्वायर कर लेंगे, जैसे रफेल हमने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये HAL का फुल फॉर्म क्या है, इसका ही फुल फॉर्म आप लिखेंगे, कहां कौन कौन से यूनिट है, क्या काम करता है ये, इसके बारे में भी आप बहुत सारी बातें लिखेंगे यहां पे। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है अमेरिका से। और अमेरिका देखो यहां पर सिंपल सी बात लिखी हुई है, इसमें एक प्रोसेस और एक मूवी बन चुकी है। क्या नाम है उस मूवी का, वो भी बताएंगे हम, बट पहले देखते हैं यहां पे बाइडेन ने अप्रवासियों द्वारा अवैध सीमा पार कर
करने पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब बेटा देखो यहां पे बहुत आपको देखने को मिलता है कि मेक्सिको की बॉर्डर से या और भी बॉर्डर्स जो लगी हुई हैं उनसे कई बार अमेरिका में लोग पार करके आ जाते हैं बॉर्डर को, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा था एक मूवी बनी थी जिसको हम बोलते हैं डंकी प्रोसेस के थ्रू लोग अमेरिका में आ जाते हैं। और इसी को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेक्सिको के साथ, देखो यहां मेक्सिको का नाम आ गया ना, मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि वह नवंबर में अमेरिकी चुनाव से पहले अप्रवास पर एक सख्त रुख पेश करना चाहते हैं। लगभग प्रतिदिन 2500 लोगों की गिरफ्तारी होती है। देखो ये देखने में आता है कि अमेरिका में बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, लोग इसी को देख करके चले जाते हैं, बहुत बार इंडिया से भी लोग जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए ये चीज कि जितनी लाइफ टफ यहां पर है उतनी ही लाइफ टफ वहां पर भी है। अगर यहां पर हम कोई चीज 10 रुपए की खरीदते हैं तो वहां पर वही चीज जाकर के 100 रुपए की या वो 200 रुपए की हो जाती है। सो द अमाउंट जो भी आप अर्न करते हैं वहां पर, जो भी आप कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप खर्चे हो जाते हैं। तो लोगों को भागना नहीं चाहिए ऐसी चीजों के पीछे, ये देखना चाहिए कि कहां पर रुक करके वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। देखते हैं आगे फिर से, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारी, इंपॉर्टेंट न्यूज फिर से। अब देखो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम इतना टॉप रिसर्च करते हैं और हर चीज हम इतनी बढ़िया करते हैं, फिर भी न्यूज तो है, बहुत अच्छी बात है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हम आईआईटी बॉम्बे को 118 नंबर पर पा रहे हैं। और आप देखेंगे तो लगभग 150 जो शीर्ष यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आईआईटी बॉम्बे का नाम आ गया। बट 150 यूनिवर्सिटीज मतलब लगभग आप देखेंगे 118 मतलब 117 यूनिवर्सिटीज हमसे आगे हैं। एंड देखो मैं क्या सोचता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव मैं केवल बता रहा हूं दैट अगर मैं कोई काम कर रहा हूं दैट आई वांट टू बी नंबर 1, और अगर मैं नंबर 1 बनने की होड़ में आगे बढ़ रहा हूं तो डेफिनेटली मैं एक दिन उसको पालूंगा। तो ये हमारे लिए गर्व की भी बात है कि लगभग 150 यूनिवर्सिटीज में 118वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है, बट बहुत सारा काम करना अभी भी बाकी है। देखते हैं यहां पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है, अच्छी बात है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तभी आपको देखने को मिलता है बेटा आईआईटी बॉम्बे और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, अगर कोई आप टॉप आईआईटीएन से पूछेंगे तो वो 110% इसी चीज में काम करता है, फिर से मतलब पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर बहुत बढ़िया जगह पर जाकर एक काम करते हैं लोग। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज MIT ने इस वर्ष 13वीं बार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्थान बरकरार रखा है। तो देखो यार ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि MIT ऐसा क्या करी, व्हाट MIT इज डूइंग, कि वो 13वीं बार फर्स्ट रैंक पर जा रही है। तो ये चीज थोड़ा सोचने वाली बात है। एंड व्हाट वी हैव टू थिंक कि हमें अपनी रिसर्च और हमें अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बढ़ावा देना चाहिए। हम फिर से बोल रहे हैं यहां पे, अभी आपने देखा कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई है, और जो बीजू जनता दल यहां बोलते हैं, जो बीजद है, प्रमुख इसके नवीन पटनायक हैं। 24 साल बाद पुराना शासन इनका समाप्त हो गया और इन्होंने जो अपना इस्तीफा है सीएम के पद से वो इन्होंने गवर्नर को दे दिया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास चीजें हैं नहीं देखने वाली। तो हम देख लेंगे उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के एक दिन बाद नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। अच्छा देखो ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? बिकॉज पहली बार हम यहां पर न्यूज में कवर करने जा रहे हैं IYCS। ये है बेटा अंतरराष्ट्रीय युवा कैथोलिक छात्र। ठीक है, अब याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय युवा कैथोलिक छात्र का महासचिव चुना गया है। किसको? बेटा मंगलुरु के रोशन मेलविन लोबो को IYCS के अंतरराष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा ये कहां पर रह करके अपना काम करेंगे, तो बेटा ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, वे पेरिस में IYCS मुख्यालय में रह करके अपना काम करेंगे। ठीक है, और इससे पहले आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जॉन सिद्धाम और कैलकाटा के मनोज मैथ्यू ने भी IYCS के अंतरराष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ये पहले नहीं है, बट हम देखेंगे यहां पे कि रोशन मेलविन लोबो को IYCS के अंतरराष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुना गया है। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IYCS। तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये आपका इंटरनेशनल यूथ कैथोलिक स्टूडेंट, या आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय युवा कैथोलिक छात्र।
ठीक है, चलो भाई देखो ये न्यूज इससे कवर हो रही थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ बन जाती है, क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है यहां पर बात आ रही है रक्षा मंत्रालय की, और बेटा रक्षा मंत्रालय की बात आ रही है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो सारी पता होनी चाहिए, और ये न्यूज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुआ है, या हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि पुणे में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में 2 साल की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेलीमानस के एक विशेष सेल के संचालन में दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग की सुविधा मिल सके। तो बेटा याद क्या रखना है आपको यहां पर मेन चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है ये याद रखनी है आपको, टेलीमानस। टेलीमानस क्या है? टेलीमानस जो है ये आपका टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन है जो बनाई जा रही है, या हम बोल रहे हैं कि जो एमओयू साइन किया गया है इन दोनों के बीच में, इसी को लेकर किया गया है ताकि इसको एस्टैब्लिश किया जा सके बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पहल के तहत मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक आसान पहुंच के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में टोल फ्री नंबर 14416 उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया। चलो भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है बेटा, फिर से हम बात करेंगे। देखो यहां पर एस सोमनाथ साहब हमारे यहां पर खड़े हुए हैं और इन्होंने एचएएल के साथ में क्या किया है बेटा, इसरो अध्यक्ष ने एचएएल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। रॉकेट निर्माण क्षेत्र निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं इससे, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अरे यार अभी यही तो होमवर्क दिया था मैंने एचएएल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरोस्पेस डिवीजन में अत्याधुनिक प्राणोदायक टैंक उत्पादन और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीनिंग सुविधाओं का उद्घाटन किया है, जिससे रॉकेट निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है बेटा, आपको यह याद रखना है कि इसरो के अध्यक्ष ने एचएएल सुविधाओं का उद्घाटन किया है जिससे रॉकेट निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आपको एचएएल के बारे में, अब देखो एचएएल आ गया है यहां पे, तो एचएएल के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है। यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए एचएएल के बारे में जो आप छूट जाए। देखते हैं 2-3 चीजें यहां पर और, कि प्रणोदक टैंक उत्पादन सुविधा उच्च प्रदर्शन वाले ईंधन और ऑक्सीडाइजर टैंकों के निर्माण में विशेषता प्राप्त करेगी, जो 4 मीटर व्यास और 15 मीटर तक की लंबाई वाले LVM-3 लॉन्च वाहन के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है। देखो यहां पर बहुत बार जूपी नाम सुनते हैं हम, पर जूपी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। क्या काम किया है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए जूपी ने, अब बेटा जूपी गेमिंग ऐप है, याद रखिएगा इस बात को कि जूपी जो है भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी। तो बेटा क्या है ये, लूडो प्लेटफॉर्म है, या हम बोलते हैं कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले भैया बहुत आगे निकल रहे हैं, तो आप याद रखिए गेमिंग इज ऑल्सो अ करियर ऑप्शन। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, जागरूकता के लिए जूपी ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ में सहयोग किया है। क्या बोलेंगे यहां पे, भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है, जिससे साइबर वॉरियर्स कहा जाएगा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसने साझेदारी की है, तो जूपी ने साझेदारी की है। क्या कहा जाएगा, तो बेटा साइबर वॉरियर्स कहा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि इस वर्ष 15,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,100 प्रशिक्षकों को चयन किया गया है, जिसमें कामकाजी पेशेवर और कॉलेज के छात्र शामिल हैं, जिन्हें गहन साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद क्या रखना है आपको, याद रखना है आपको कि गुरुग्राम पुलिस के साथ में, गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ में जूपी ने सहयोग किया है यहां पे। ठीक है, तो भैया देखो ये थी आज तक की न्यूज, और आज तक जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हमने कवर की हैं। आई होप
आपको ये बेनिफिटेड लग रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बेटा CDS की लाइव क्लासेस चलाई जाए तो बहुत जल्दी अगर आप हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हैं, जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, डेफिनेटली आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उसी दिन आपकी CDS की लाइव क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आई विश आपको ये बेनिफिटेड लगा होगा, आई विश आप इससे बहुत सारी चीजें ले पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।